मृत्यु के बाद पति की आत्मा सबसे पहले किसके पास जाती है? दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं, जब किसी पति की मृत्यु होती है तो उसके शरीर की सांसें भले ही रुक जाती है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार आत्मा तुरंत समाप्त नहीं होती है। दोस्तों, आत्मा अपने जीवन की सबसे गहरी यादों और सबसे प्रिय रिश्तों की ओर आकर्षित होती है। दोस्तों, कहा गया है कि जिस व्यक्ति के जीवन में सबसे अधिक प्रेम, अपनापन और भावनात्मक जुड़ाव होता है, आत्मा सबसे पहले उसी को देखने का प्रयास करती है। दोस्तों, कई लोगों का ये भी मानना है कि एक पति की आत्मा सबसे पहले अपनी पत्नी के पास जाती है, क्योंकि पत्नी वह व्यक्ति होती है जिसने जीवन के सुख दुख, संघर्ष, जिम्मेदारियां और अनगिनत पल उनके साथ बिताए होते हैं। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वह अपनी पत्नी को देखती है और उसके आंसू देखती है, उसकी पीड़ा को महसूस करती है। कहते हैं कि आत्मा मन ही मन अपनी पत्नी से कहना चाहती है कि मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया हूँ, रो मत। लेकिन आत्मा चाहकर भी अपने शब्दों को व्यक्त नहीं कर पाती। यह केवल देख सकती है, महसूस कर सकती है, जिसके बारे में लगभग हर व्यक्ति ने न कभी सोचा था। जब किसी पति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा सबसे पहले उसके पास जाती है। क्या वह पत्नी के पास जाती है या उसके साथ उसके जीवन में अनगिनत वर्ष बिताए हैं, या फिर अपने बच्चों के पास जिनके लिए उसने दिन रात मेहनत की, या फिर वह अपने माता पिता के पास जाती है जिन्होंने उसे जन्म दिया और जीवन की राह दिखाई। लेकिन दोस्तों, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक अपने प्रियजनों और अपने घर के आसपास रहती है। आत्मा शरीर छोड़ देती है, लेकिन उसके मन में सबसे प्रेम, यादें और लगाव तुरंत समाप्त नहीं होती है। यही कारण है कि आत्मा सबसे पहले उन्हीं लोगों का देखने की इच्छा रखती है जिसने जीवन भर सबसे अधिक जुड़ी रही हो। ऐसा बताया गया है कि जब पति की अंतिम सांस चल रही होती है, तब उसके मन में अपने पूरे जीवन की झलक एक एक करके गुजरती है। उसने अपना बचपन याद आता है और अपने माता पिता का स्नेह याद आता है। विवाह का वह शुभ दिन याद आता है जब उसने अपनी पत्नी का हाथ थामा था, और अपने बच्चों का जन्म याद आता है। जैसे ही आत्मा शरीर से अलग होती है, वह कुछ समय तक समझ नहीं पाती कि सांसारिक जीवन समाप्त हो चुका है। लेकिन दोस्तों, हमारे शास्त्रों में यह बताया गया है कि आत्मा सबसे पहले अपने पत्नी के पास जाती है, क्योंकि पत्नी केवल जीवन साथी नहीं होती, बल्कि जीवन की हर परिस्थिति में साथ निभाने वाली साथी होती है। उसके पति के संघर्ष देखे हैं, उसकी खुशियां और दुख साझा किए होते हैं। जब आत्मा अपनी पत्नी को रोते हुए देखती है तो उसका मन व्याकुल हो उठता है, और कहते हैं कि आत्मा अपनी पत्नी के पास खड़ी होकर उसे संभालती है। वह कहना चाहती है कि मैं अकेला नहीं जाना चाहता, तुम मजबूत बनो, अपने जीवन को संभालो। लेकिन आत्मा के पास कहने के लिए आवाज नहीं होती है। जब पति की तस्वीर देखकर रोती है, उसके कपड़ों को सीने से लगाती है और उसकी यादों में खो जाती है, तो लोग ये कहते हैं, और हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि ऐसा एहसास होता है कि उसके जाने से केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा परिवार प्रभावित हुआ। उसके बाद आत्मा अपने बच्चों की ओर बढ़ती है। लेकिन इससे पहले आपको ये भी बता देते हैं, अपनी पत्नी के पास केवल वही आत्मा जाती है जिस आत्मा को अपनी पत्नी से लगाव हो, वरना आत्मा अपनी पत्नी के पास नहीं, सबसे पहले अपने बच्चों के पास जाती है। इसके बाद आत्मा बच्चों की ओर बढ़ती है।
जिन्हें बच्चों के लिए उसने सपने देखे थे, जिनकी छोटी छोटी खुशियों के लिए उसने अपने सुखों को त्याग किया था, उन्हें देखकर उसका मोह बढ़ जाता है। यदि बच्चे छोटे हो तो आत्मा अधिक चिंतित हो सकती है। उसे लगता है कि अब उनके जीवन में उसी जगह कौन मिलेगा। कहा गया है कि आत्मा अपने बच्चों को सोते हुए देखती है, उनके सिर पर हाथ फेरने की इच्छा करती है, उन्हें आशीर्वाद देना चाहती है। वह चाहती है कि उसके बच्चे जीवन में सफल हो, अच्छे इंसान बने और परिवार का नाम रोशन करे। फिर आत्मा अपने माता पिता के पास जाती है। वहां माँ जिसने अपने बेटे को जन्म दिया, उसे अपनी गोद में खिलाया, उनके लिए अनगिनत रातें जागी। वह पिता जिसने उसके लिए मेहनत की, उसके शिक्षा दी, जीवन की राह दिखाई। जब आत्मा अपने वृद्ध माता पिता को दुखी देखती है तो उसका हृदय द्रवित हो जाता है। कहा जाता है कि माता पिता का प्रेम प्रेम सबसे निस्वार्थ होता है। इसीलिए आत्मा उनकी प्रगति गहरी व्याकुल हो उठती है। उसकी याद आता है बचपन में जब वह बीमार पड़ा था, तब उनकी माँ ने उसकी पूरी रात बैठकर सेवा की। इसे याद आता है कि उसके पिता ने अपनी इच्छाओं को त्याग कर उनकी जरूरतों पर ध्यान दिया। उसके बाद आत्मा अपने भाई बहनों को देखती है। उसे वे दिन याद आते हैं जब साथ मिलकर खेलते थे, हंसते थे और जीवन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेते थे। आत्मा समझ जाती है कि रिश्ता असली कीमत मृत्यु के बाद और अधिक महसूस होती है। दोस्तों, इसके साथ शास्त्रों में ये भी बताया गया कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने घर के हर कोने को देखती है। वह उस आंगन को देखती है जहाँ बच्चों की हंसी गूंजती थी। वह उस कमरे को देखती है जहाँ उसने अपने जीवन के अनगिनत पल बिताए थे। वह उन वस्तुओं को देखती है जिन्हें बड़े प्रेम से संभाल कर रखा था। धीरे धीरे आत्मा को एहसास होने लगता है कि उसका जीवन समाप्त हो चुका है। संसार में उनकी चीजें स्थायी नहीं है और आज अपना वह काल किसी का हो सकता है। जो व्यक्ति जीवन भर धन संपत्ति पद पीछे भागता है, मृत्यु के समय उसे समझ में आता है कि इसमें से कुछ भी उसके साथ नहीं जाएगा। ऐसा बताया गया है कि उस समय आत्मा केवल अपने कर्मों को याद करती है। यदि उसने किसी की सहायता की हो तो किसी को दुखी व्यक्ति हुआ सहारा बना हो, माता पिता की सेवा की हो, अपने परिवार को प्रेम दिया हो, संतोष किया हो, लेकिन उसने दूसरों को दुख पहुंचाया हो तो गलत कार्य किए हो तो उसे पछतावा होता है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में बार बार कहा गया है कि जीवन में अच्छे कर्म करो, दूसरों की सहायता करो, माता पिता का सम्मान करो, अपने जीवन साथी को प्रेम दो, अपने बच्चों को संस्कार दो, क्योंकि मृत्यु के बाद धन नहीं केवल कर्म साथ जाते हैं। समय बीतने के साथ साथ आत्मा मोह कम होने लगता है। उसे समझ में आ जाता है कि संसार का नियम यही है कि जो आया है वह उसे एक दिन जाना ही पड़ेगा। पत्नी, बच्चे, माता पिता, सभी प्रियजन दिन फिर अपनी जीवन की यात्रा में आगे बढ़ेंगे। तब आत्मा ईश्वर से प्रार्थना करती है कि परिवार सुखी रहे, स्वस्थ रहे और धर्म के मार्ग पर चले। वह अपने प्रियजनों की ना करती है और फिर अपनी यात्रा की ओर आगे की तैयारी करती है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ये बताया गया है कि जब भी किसी पति की मृत्यु होती है तो वह सबसे पहले अपनी पत्नी के पास जाता है, उसके बाद में अपने बच्चों के पास जाता है और माता पिता के पास जाता है, उसके बाद में अपने भाई बहनों के साथ जाता है। लेकिन वही आत्मा केवल अपनी पत्नी के पास सबसे पहले जाती है जिस पत्नी ने अपने पति को हर काम में साथ दिया हो। और जो पति अपनी पत्नी के कारण परेशान होकर चला जाता है वह उस व्यक्ति की आत्मा अपनी पत्नी के पास नहीं बल्कि अपने बच्चों के पास, अपने माँ बाप के पास जाती है। तो हमारे सनातन धर्म में दोस्तों यही बताया गया है। अगर आपको इसी प्रकार के वीडियो देखना पसंद है तो वीडियोज को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आइकन जरूर दबाए। इसीलिए जब तक जीवन है अपने प्रियजन को सम्मान दीजिए, अपने माता पिता सम्मान कीजिए, अपने जीवन साथी को
साथ दीजिए, अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, क्योंकि मृत्यु के बाद पछतावा होता है। जीवन में ही अपने रिश्तों को मजबूत बनाया जाता है। हर हर महादेव।